प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था। नाम था अमित। मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, टूटी चप्पलें और खाली पेट उसका बचपन था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर पर सिलाई करके घर चलाने की कोशिश करती थी। बिजली अक्सर नहीं रहती थी। स्कूल दूर था और किताबें तो किसी खजाने से कम नहीं लगती थी। लेकिन अमित में कुछ खास था, सीखने की लगन। गांव के स्कूल में जब टीचर पुरानी किताबों से पढ़ाते, अमित उनके शब्दों को आंखों में बसा लेता। स्कूल में विज्ञान का एक पुराना सा मॉडल था, एक टूटे बल्ब और पुराने पंखे से बना छोटा मोटर। जब बाकी बच्चे उससे खेलते, अमित उसे खोल खोल कर समझता। एक दिन गांव के स्कूल में ब्लॉक से एक इंस्पेक्टर आए। उन्होंने देखा कि अमित हर सवाल का जवाब बड़ी समझदारी से दे रहा है। उन्होंने प्रधान से कहा, यह लड़का बहुत होशियार है, इसे आगे की पढ़ाई के लिए मौका मिलना चाहिए। कुछ महीनों बाद अमित को एक छात्रवृत्ति मिली और वह जिला स्तर के स्कूल में पढ़ने गया। वहां की दुनिया अलग थी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, अच्छे शिक्षक। शुरू में उसे हीनता महसूस हुई, उसकी बोली, उसके कपड़े, उसका गांवपन, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज रात को देर तक पढ़ता, किताबें मांग कर पढ़ता, सवाल पूछता और धीरे धीरे सबसे आगे निकल गया। 12वीं कक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में ढोल बजाए गए, मिठाइयां बांटी गईं। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अमित इतने बड़े अखबारों में छपा है। लेकिन अमित का सपना तो और बड़ा था, वैज्ञानिक बनना। उसने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा दी और उसका चयन हो गया। अब वह गांव से दूर एक बड़े शहर में तकनीकी संस्थान में पढ़ाई कर रहा था। शुरू में भाषा की दिक्कत, अंग्रेजी के कठिन शब्द और तकनीकी किताबें सब मुश्किल लगते थे। लेकिन अमित जानता था, वह अपने गांव के हर बच्चे की उम्मीद है। वह रोज 14 घंटे पढ़ाई करता, लैब में प्रयोग करता और किसी से पीछे नहीं रहता। 4 साल बाद अमित ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉप किया और उसे एक नामी अनुसंधान संस्था में रिसर्च के लिए मौका मिला। वहां वह ग्रीन एनर्जी पर काम करने लगा। उसने एक ऐसा सोलर डिवाइस तैयार किया जो कम लागत में गांवों को बिजली दे सकता था। उसका यह प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अब अमित एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुका था, लेकिन वह अपने गांव को नहीं भूला। उसने रामपुर में एक साइंस लैब बनवाई, स्कूल को किताबें दान दी और बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई। हर साल वह गांव आता, बच्चों से मिलता और कहता, मैं और तुम में कोई फर्क नहीं, फर्क सिर्फ सोच और मेहनत का है। सपने देखो, मेहनत करो, दुनिया तुम्हारी होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। गांव का लड़का वैज्ञानिक बन सकता है, बस उसे एक मौका चाहिए और खुद पर विश्वास।